नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं साल 2025 की। ये वो साल था जब भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था और समाज को बदलने के लिए एक बहुत तेज रफ्तार सफर शुरू किया और इस सफर को नाम दिया गया रिफॉर्म्स एक्सप्रेस। तो आइए भारत के इस ऐतिहासिक सफर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। और इस पूरी कहानी को हरी झंडी मिली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान से। उन्होंने साफ कर दिया कि यह बदलाव कोई एक बार की चीज नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय मिशन है। और बस इसी सोच ने रिफॉर्म्स एक्सप्रेस को अपनी पटरी पर दौड़ा दिया। तो सवाल उठता है कि ये रिफॉर्म्स एक्सप्रेस आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक नाम नहीं है। ये 2025 में हुए उन सभी तेज और एक दूसरे से जुड़े सुधारों का प्रतीक है जिन्होंने देश के विकास को एक नई रफ्तार दी। चलिए देखते हैं कि इस एक्सप्रेस के डिब्बों में क्या-क्या था। ये है हमारा आज का रूट मैप। हम देखेंगे कि ये यात्रा शुरू कैसे हुई, फिर टैक्स और श्रम कानूनों में क्या बड़े बदलाव किए गए, बिजनेस के लिए कैसे नए दरवाजे खोले गए और इन सब का हमारी अर्थव्यवस्था पर आखिर असर क्या हुआ। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। पहला पड़ाव, रिफॉर्म्स एक्सप्रेस में सवार होना। साल 2025 वो मोड़ था जब भारत ने तय किया कि अब धीमी चाल नहीं चलेगी, अब अर्थव्यवस्था को फास्ट लेन में डालना ही होगा। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये एक बहुत बड़ा, एक व्यापक मिशन था। इसका मकसद था देश के पूरे आर्थिक ढांचे का कायापलट करना। टैक्स सिस्टम को आसान बनाने से लेकर दशकों से चले आ रहे पुराने श्रम कानूनों को बदलने था। हमारी एक्सप्रेस का दूसरा स्टेशन है एक बिल्कुल नई टैक्स व्यवस्था। यहां हम समझेंगे कि कैसे विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए टैक्स के जटिल जाल को आसान बनाया गया, जिससे कारोबारियों और आम लोगों दोनों को सांस लेने का मौका मिला। अब इस स्लाइड पर जो बात है वो वाकई दिलचस्प है। देखिए, पहले क्या था, जीएसटी की ढेरों दरें और 1961 का एक बहुत ही पेचीदा इनकम टैक्स कानून। और नई व्यवस्था में क्या हुआ, सब कुछ एकदम साफ सुथरा। जीएसटी की सिर्फ 2 दरें, 5% और 18%, और एक नया आसान इनकम टैक्स एक्ट 2025। इसका सीधा मतलब था उलझन कम और काम आसान। और मिडिल क्लास के लिए तो ये एक गेम चेंजर था। अब 12 लाख रुपए तक की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं। जरा सोचिए, इस एक फैसले से लाखों परिवारों की जेब में ज्यादा पैसा बचा, जिससे वो अपनी जरूरतों और सपनों को पूरा कर सकें। चलिए अब हमारी ट्रेन पहुंचती है तीसरे स्टेशन पर, वर्कफोर्स को ताकत देना। भारत की विशाल आबादी और काम करने वाले लोग ही इसकी सबसे बड़ी ताकत हैं। और 2025 में दशकों पुराने श्रम कानूनों को हटाकर एक नया और आधुनिक ढांचा तैयार किया गया। ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि बदलाव कितना बड़ा था। सोचिए, पहले जहां 29 अलग अलग और उलझे हुए कानून थे, अब उनकी जगह ले ली सिर्फ 4 सीधे साधे लेबर कोड्स ने। ये कानूनी उलझन को सुलझाने जैसा था। और इसका असर, जरा इस संख्या पर गौर कीजिए, 64.3 करोड़। इतने सारे कामगारों को पहली बार सामाजिक सुरक्षा यानी सोशल सिक्योरिटी का फायदा मिला। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि करोड़ों जिंदगियों में आया एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव था। और ये सुरक्षा सिर्फ शहरों तक ही नहीं रुकी। विकसित भारत ग्राम जी बिल के जरिए गांवों में भी रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई। इससे ग्रामीण परिवारों को और ज्यादा आर्थिक सहारा मिला। हमारा अगला पड़ाव है व्यापार के लिए दरवाजे खोलना। 2025 में भारत ने दुनिया भर को एक साफ संदेश दिया कि वो निवेश और नए आइडियाज के लिए पूरी तरह से तैयार है। यहाँ कुछ बहुत बड़े और हिम्मत वाले फैसले लिए गए, जैसे कि बीमा सेक्टर में 100% विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी गई। शांति एक्ट के तहत न्यूक्लियर पावर जैसे अहम क्षेत्र में भी प्राइवेट कंपनियों को आने का मौका मिला। और छोटे उद्योगों यानी एमएसएमईज के लिए निवेश की सीमा बढ़ा दी गई, ताकि वो बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सकें। और एक और जरूरी बात, जन विश्वास पहल। इसके तहत क्या हुआ, व्यापार से जुड़े 200 से ज्यादा छोटे मोटे अपराधों को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया, यानी उन्हें अपराध की श्रेणी से ही हटा दिया। इससे कारोबारियों को बेवजह के कानूनी चक्करों से बड़ी राहत मिली। तो इन सभी बड़े सुधारों का आखिर नतीजा क्या निकला? अब हम उस स्टेशन पर हैं जहां आंकड़े खुद अपनी कहानी सुनाएंगे। आइए देखते हैं कि कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था सचमुच ओवरड्राइव मोड में आ गई। ये आंकड़े देखिए, जीडीपी ग्रोथ में 6.1% से सीधे 8.0% की छलांग। इसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत की इकोनॉमी ने सच में रफ्तार पकड़ ली है। लेकिन क्या ये तेज ग्रोथ महंगाई की कीमत पर आई? अक्सर ऐसा ही होता है ना। पर आंकड़े बताते हैं यहां ऐसा नहीं हुआ।
खुदरा महंगाई दर 2024 के 4.9% से घटकर 2025 में सिर्फ 2.3% रह गई। मतलब तेज विकास भी और कीमतों पर कंट्रोल भी। और सबसे हैरान करने वाला आंकड़ा तो ये है, खाद्य महंगाई मतलब खाने पीने की चीजों की महंगाई लगभग 0 पर आ गई, सिर्फ 0.05%। यह आम आदमी के लिए एक बहुत बहुत बड़ी राहत थी। तो अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, भारत की आगे की राह। यहां हम उस असली इंजन को समझने की कोशिश करेंगे जो इस पूरी रिफॉर्म्स एक्सप्रेस को खींच रहा था। तो सवाल यही उठता है कि इतने बड़े और इतने साहसिक बदलावों के पीछे की असली ताकत क्या थी? क्या ये किसी बाहरी दबाव का नतीजा था? नहीं, एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि ये सुधार किसी बाहरी दबाव की वजह से नहीं हुए थे। ये भारत का अपना एक आत्मविश्वास से भरा हुआ फैसला था, जो देश की अपनी ज़रूरतों और बढ़ती उम्मीदों को पूरा करने के लिए लिया गया था। और आखिर में इस रिफॉर्म्स एक्सप्रेस का असली इंजन कोई सरकारी नीति या कानून नहीं, बल्कि भारत की अपनी डेमोग्राफी, यहाँ के युवा और यहाँ के लोगों का वो जज्बा है जो कभी हार नहीं मानता। यही वो ताकत है जो देश को लगातार आगे बढ़ा रही है। तो 2025 में भारत ने अपनी विकास की ट्रेन को एक नया और शक्तिशाली इंजन तो दे दिया, पर अब सवाल ये है कि ये रिफॉर्म्स एक्सप्रेस भारत को आने वाले समय में किन नई ऊंचाइयों और किन नई मंजिलों तक ले जाएगी। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।